गिराने का दावा किया। माल की F-18 विमान गिराने का दावा और सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया है IRGC की तरफ से। बाकायदे इसको लेकर इंफॉर्मेशन भी दिया गया, बड़ा दावा किया गया है। IRGC ने F-18 को मार गिराने के सबूत तक दिए हैं। अब इसे कैसे लिया जाए आनंद जी, ये लगातार कहा जा रहा है कि बिल्कुल सक्सेसफुली टारगेट को हिट किया गया है और संपूर्णतः जो मिशन था उसमें कामयाब भी हुए हैं। F-18 को मार गिराने के सबूत बाकायदे IRGC ने दिए हैं। अब इस कॉल को लेकर कहें या फिर कंपेंसेशन को लेकर के कहें, ये तमाम शर्तों को लेकर के कहें कि ठोस प्रमाण दीजिए कि आप इसके बाद हमले नहीं करेंगे अगर सीज फायर हो जाता है तो ये तमाम कड़ियों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपने सही कहा कि उन्होंने गिराया होगा और मैं मानता हूं गिराया भी होगा, क्योंकि अगर कोई थोड़ा बहुत डिसेप्शन प्लान या दुश्मन को कमजोर करने के लिए अफवाहें फैलाएं वो अलग बात है। पर क्या हो गया, एक हवाई जहाज गिर गया तो देश के लिए कौन सी बड़ी बात है। तो मैं इसको कोई ज्यादा खतरे की घंटी नहीं देखता हूं। हाँ, टेक्नोलॉजी उनकी सुपीरियर थी, पर जैसे मैंने बताया कि ईरान लड़ाई नहीं लड़ रहा अमेरिका से, रूस और चीन पीछे खड़े हैं उसके, वो हर प्रकार की सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मिसाइल्स भी चाइना दे रहा है और रूस भी देखिए पीछे से पूरा युद्ध, जैसे मैंने कहा अमेरिका और रूस चाइना के दो ब्लॉक हैं, एक तरफ यूक्रेन की पिटाई हो रही है, अब ईरान की पिटाई हो रही है। पर यहां पर मैं आपसे एक बात इसी विषय पर रखना चाहता हूं, वो ये देखिए, ईरान के अंदर जो आज लड़ाई हो रही है, IRG कोई ये ईरान की सेना नहीं है। आई डोंट नो ये लोगों को पता भी है कि नहीं है। ये खोमेनी की फौज है और जहां तक एयरफोर्स से नेवी का ताल्लुक है वो ऑलमोस्ट खत्म कर दी गई है। और IRG के अंदर जो कमांड कंट्रोल है उनका 31 जगह दे दिया गया था, डिसेंट्रलाइज्ड। अब खोमेनी के मरने के बाद जो अगले उनके उत्तराधिकारी आए उनका पता भी नहीं है सच्ची मायने में। अब जो लड़ाई चल रही है उन 31 पॉकेट से इंडिपेंडेंट कमांडर्स लड़ रहे हैं। अब यहां सबसे बड़ा खतरा, युद्ध रुकता है तो भी मैं दुनिया के लिए खतरे की घंटी देखता हूं। वो कैसे? देखिए, ईरान दुनिया का वो देश है जिसने 79 से लेकर के आज तक वो आतंकवादी संगठनों को उसने जन्म दिया है, उनको ट्रेनिंग किया है, उनको पैसा दिया है, उनको साजो सामान दिया। वो हमास, हिजबुल्लाह, हुती और इराक के अंदर इराक मिलिशिया। अगर इन चारों के अगर आप खात्मा नहीं करती है दुनिया, और क्योंकि आज वो जिंदा है, आज अभी भी, तो मान के चलिए ईरान दुनिया को ब्लैकमेल आने वाले समय में, जैसे मेरे साथी पैनलिस्ट बता रहे थे, विचारधारा का युद्ध हो चुका है और ईरान सदैव विचारधारा पे लड़ रहा था। और अब होने के लिए कुछ है नहीं ईरान के पास। ईरान के पास जो चीजें थी जो वो गवा सकता था वो गवा चुके हैं। अब डू और डाई वाला सिचुएशन है और डू और डाई की सिचुएशन में, जंग में वही होता है जो ईरान अभी कर रहा है, ऑफेंसिव एक रुख जो रख रहा है